देख रहे हैं राष्ट्रवादी संदेश। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं लाल मोहम्मदन, स्वतंत्र पत्रकार, और आज हैं पुलिस थाना भादरा के आगे। और यहाँ जो है आज शांति समिति की बैठक होने जा रही है अभी शाम को 6 बजे। तो अंदर चलते हैं, देखते हैं शांति समिति की बैठक में कौन कौन लोग आते हैं, क्या अपने विचार रखते हैं और क्या मार्गदर्शन देते हैं। पूरी बात आपको दिखाएंगे। तो देखते रहिए राष्ट्रवादी संदेश। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और समाचार देखिए राष्ट्रवादी संदेश में। अभी शांति समिति की बैठक होने जा रही है। अपने अंदर चलते हैं और देखते हैं क्या होता है। इरफान जमाला की तरफ से जो कल सर्व समाज की तरफ से इसमें सर्व समाज को भी जोड़ लेना था लोग कोई तैयार है आप लोग भी हो जाना। तो है भी गलत काम है, कोई अच्छा काम तो किया भी नहीं अपने से, बिल्कुल नहीं करे, लेकिन करे व्यवस्थित करें। अपना मेन मुद्दा ये है व्यवस्थित रहे। इस अपने भादरा में अमन चैन कायम है, अपने पूरे हिंदुस्तान में अपनी ठेका भी नहीं है। अपने एक भादरा में कोई भी काम हो वो व्यवस्थित तरीके से हो और अपना मैसेज जो है कि हाँ भादरा में पूरा समाज जो गलत है उसके लिए गलत है और जो सही है उसके लिए सही है। इसके अलावा और कोई मुद्दा अपने अगर बात रखना है शांति समिति में उठाने लायक है तो अपने बता सकते हैं। उसके लिए अपने एक बार फिर अलग से बात करेंगे। कई बार फिर मामले में लेकिन कभी हाँ न्यूज़ तो जाते हैं कभी अब आने वाले टाइम में ये फेसबुक इंस्टाग्राम ये ऐसे हो गए कि क्राइम कहाँ हो रहा है, जेल कौन रहा है, कौन घर में रात को 12 बजे नींदों में काम कर रहा है, आप सब उसको फेस कर रहे हैं। तो सबसे ज़रूरी है कि अपने यहाँ तो सोशल मीडिया चलाना नहीं सीखे, वो सीखे तो फिर अपने उसको पता होना चाहिए आप क्या कर रहे हैं। वो महेश शर्मा पता नहीं क्या डाल रहा है, अपने आप को वकील भी बताता है, उम्र भी 50 साल है, ये भी नहीं कह सकते बचपना कर रहा है, लेकिन पूरे धानदार समाज के लिए ऐसी कितनी करता है लोग डॉक्टर में इतनी समझ होनी चाहिए कि आप कर क्या रहे हो। फिर उसको अपने वो कहीं मैं तो ये नहीं करना चाहता, ये आपने तो तीर छोड़ दिया, अब वो तीर कहाँ लगेगा उसको क्या करेंगे। खासकर सभी को कि सोशल मीडिया को बहुत ही संतुलित और एकदम संवेदनशीलता से देखें, इसको मजाक में नहीं लें। तो फेसबुक में मजाक में पता नहीं क्या निकलेगी। मैं झालावाड़ था, तो मेडिकल कॉलेज का जो प्रिंसिपल था उसने एक टिप्पणी डाल दी, दूसरे दिन बवाल मच गया। उसने तुरंत लिखा भी गलती मान ली उसी जगह, लेकिन जो चीज़ फैल गई वो तो फैल गई। अपने बहुत जरूरी कि सोशल मीडिया को इस्तेमाल कैसे करना है। चालू किया है और उसकी एक स्लाइड आ जाएगी, आप कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जान मिले। ये कि सोशल मीडिया इसके अलावा रोज अपने साथ ठगी हो रही है। 99% ठगी बिना OTP की नहीं होती। तो अपने को पता होना चाहिए OTP तो देना ही नहीं है। बाद में अपने कहते मैंने दे दिया था, किसी कारण नहीं देना है। बैंक चाहे कुछ भी कहे, बैंक से ये कहता है हम नहीं मांग रहे, नहीं मांग रहे, उसके बावजूद अपन दे रहे। OTP का देने का मतलब ये कि मैं ऑथराइज कर रहा हूँ देने के लिए, बाद में असल में क्राइम ही नहीं है कि आप अपनी मर्जी से OTP दे रहे हो। पहले OTP भेज रहे थे और फिर कह रहे हैं कि बैंक की तरफ से OTP है, अब नया OTP आएगा, OTP वही भेज रहे हैं। तो वो तो नई नई टेक्निक रोज नया नया काम चालू करेंगे। अपने को थोड़ा जागरूक रहने की जरूरत है कि किसी भी प्रकार से पहले तो अननोन जगह से अपनी बात क्यों करें। मेरा बैंक है, मुझे पता है, मैं बैंक में चले जाऊँगा, तू मेरे को ज्ञान दे रहा है। उसको पहले चढ़ के भी कह दो आप मुझे ज्ञान रखो, मेरा बैंक है, मुझे पता है मेरा बैंक कहाँ में जाए वहाँ फिर तो काट ही दे। लेकिन अपने उससे बातें चालू कर देते हैं, बातें चालू करते हैं, वो आपको झांसे में ले लेता है।
और ये मतलब छोटी इतनी मोटी रकम होती है कि अपने अंदाजा निकल आता है। सरदारी हुई सदस्यों का, गणमान्य नागरिकों का, पत्रकार बंधुओं का स्वागत है। और कई समय से हम ये सोच रहे थे कि इसमें विस्तार भी किया जाए और इसकी मीटिंग बुलाई जाए, तो आज सी साहब ने इसका विस्तार किया है और आप सभी लोग आए हैं। आप सभी लोगों का स्वागत है। अच्छा ठीक है। मैं पिछले 2 साल से भाद्रा में ही हूँ। यहाँ वास्तव में बड़ी शांति के जज्बा है, कोई भी किसी भी प्रकार का इशू नहीं। और मेनली जो इशू यही है कि सोशल मीडिया पर और कुछ चीज़ें चलती रहती है और हमें से जो लगभग कामकाजी लोग हैं वो तो अपने काम से आते हैं जाते हैं, लेकिन समाज के अंदर एक ऐसा विवर्ग है जो सोशल मीडिया को अफवाह का रूप देकर के उसको आगे बढ़ाता है। ठीक है, तो आज जो शांति समिति हमारी बैठक बुलाई गई है उसका उद्देश्य यही है कि इस समय जो अफवाहें कुछ भी चल रही है तो पहले उनको वेरीफाई करें। मैं ये मानता हूँ सोशल मीडिया को वेरीफाई तो करता ही नहीं, उसको जैसे एज इट इज़ फॉरवर्ड कर देता है। तो इस चीज़ से हमें बचना भी है और इस चीज़ को हमें लोगों को भी ये कहना है कि भाई सोशल मीडिया की कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है, कोई विश्वसनीयता नहीं है। ये बात हमें समझानी है और जो हमारे कस्बे का जो हमारा सौहार्दपूर्ण माहौल है, जो शांतिपूर्ण माहौल है, उसको हमें बनाए रखना है। पीछे जब ईद पर भी हमने देखा था कि बड़ा शानदार जो एक कब्रिस्तान के आगे और जो हमने हमारी यात्राएं गई थी जो रामनवमी पर उनका स्वागत किया था, उसका बड़ा ज़बरदस्त मैसेज गया था। और इवन ये हनुमानगढ़ जिले की बात नहीं है, पूरे स्टेट में उस तरह का मैसेज था। ठीक है, तो मैं ये मानता हूँ कि हम सभी तो कामकाजी लोग हैं और ऐसा है भी नहीं, लेकिन होता क्या है कि कई बार भावनाओं में बह करके हमें से कुछ लोग ऐसे हैं और वो उस चीज़ को भूल दे देते हैं बिना किसी चीज़ की जांच की। ठीक है, तो इन चीज़ों से हमें बचना भी है और पूरे समाज को भी बचाना है। ये मैसेज हमारा हो, जो हमारा सौहार्द है, हमारी शांति है, वो बनी रही, इसी के अंदर फायदा है। मेरा ये निवेदन है। और आप सभी लोग छोटे से शॉर्ट नोटिस पर सुबह ही आप लोगों का था और आप बता आपका बहुत धन्यवाद। अपने एक बार शॉर्ट समाज से भी बात करना आप लोग जब तो इनवाइट नहीं करोगे चल के कैसे आएंगे? आपको एक बात कोई नाजायज मांग तो मांग नहीं लो, हमें नहीं कह रहे, बिल्कुल आप एकदम जायज मांग के लिए जायज ज्ञापन दे रहे हो। लेकिन बुलाओगे तो पता चलेगा, नहीं तो फिर बिना बुलाए कोई भी नहीं आएगा। अपन शांति सुनती सभी सदस्य अबे टिका जुमारे गए आपने जब पीटी चल रही है इन पर कुछ अपा तो इन्हें मुगर तो कोई भी काम करो नहीं, मैंने पहला 100 बार सोच रहा बोल रहा नहीं, मैं भी सोच रहा बोल रहा अच्छी हो या सोच रहे ना बोलते तो कुछ नहीं बोल जा सकता। तो मेरे को इतने करना थे सब समाज की बैठक करो नहीं, तो मैं गणमान्य लोग ने हिंदू मुस्लिम की बात छोड़ सब लोग बुलाओ, अच्छा सा लोग है कटारी का लोग है बात बुलाओ और बहु के थारो भी वातावरण जो करना चाहने आयोजन है, मैं आयोजन को भी बड़ा वो और ज्ञापन तो कर देते थे, ज्ञापन की कोई दिक्कत हो नहीं और प्रजातंत्र बोलने की कोई दिक्कत हो नहीं, बोलो सुनो मतलब समझेंगे क्या कि ठेस नहीं पूछनी चाहिए। क्या मतलब है आपने नहीं सन 1947 में फैसला बनाया नहीं तो ठेस पर पूछी बुढ़िया सागर बड़ी पी रखता बोले तू कितना जाए ना गान को दिया गान को दिया सही तो वहाँ बैठा सारा है पूरे बैठा वही जन्मे पूरी मरा। तो मेरा करो किससे ही हो गया कैसे ने बुलाइयो एक घरे तुम्हें नारा कियो सारा का जुम्मेदार के चालियो जी को सारा जिम्मेदार हुआ तो शेष साहब गलत साहब अच्छा ये भी कोई बारू थोड़ी है ये अपना ही है आंग्लो सहयोग लियो अपन देख मतलब कह रही है जब भाई विरोध एक है तो विरोध तो आओ ही होगा अपना आना पे ज्ञापन दियो वो ऑल इंडिया तक उनको आपके बात सिस्टम है प्रशासन तो प्रशासन ने पूरा विश्वास में रखी बाकी चीज कामयाब है। दो टाइप के देखो बाहर का मुद्दा यहाँ का छोटा सा भी मुद्दा हमारे लिए सेंसिटिव है, वहाँ के मुद्दे से हमें क्या लेना। यहाँ का कोई आदमी करता है तो हमें पता नहीं तुरंत ही आओ
उसके खिलाफ बिल्कुल ये थारे क्षेत्र की कार्रवाई कर सो क्षेत्र बाहर तो कोई जाए कुछ नहीं। तो क्षेत्र के बाहर की अपन सोचनी नहीं चाहिए बस आपको लेकिन आज चलो सोचा है कोई तो वो बहुत सोच समझ के करे कर नहीं तो 2000 भी देखे है सारी चीज देखी है क्यों अजरी सुनेंगे तो आप 2000 ज्ञापन देके जावे नहीं तो मतलब क्या हो गया एक और सी साहब बेरो को नहीं समय किया हुआ बैठ के करा दे बच्चा निकल जावे फिर बड़ा दुख होगा मैं कुछ कोई चक्कर नहीं बढ़ जाए हमारे व्यवस्था में कभी भी नहीं रहेगी। नहीं ज्ञापन देने के बाद में जाओ बच्चा नहीं मांग लिया उसे कर रहा हूं ज्ञापन देना भट्टे को डिप्टी साहब और डिप्टी साहब तहसीलदार जी सीआई साहब हमारे सारे भागना के सरदार नागरिक पत्रकार साथी समिति की मीटिंग आप लोगों के पालना अपने देश में अमन चैन और भाईचारे के लिए रखेगी। इस प्रकार के प्रयास सदैव प्रशासन करता रहता है। भागना का इतिहास रहा है कि यहाँ पर सभी जातियों धर्म के लोग सभी वर्ग के लोग अच्छा भाईचारे से रहते हैं। ज्ञापन देना प्रदर्शन करना शांतिपूर्ण तरीके से लोकतंत्र में अधिकार है, लेकिन अधिकार के साथ साथ कर्तव्य भी होते हैं। इंसान अपने कर्तव्य को ना भूले, अधिकारों के प्रति जागरूक हो तो कर्तव्य के भी ध्यान रखें। उसके साथ साथ एक चीज़ वो होती है कि अधिकार और कर्तव्य के साथ साथ बैलेंस बनाने के लिए व्यवस्था ही होती है जो सिस्टम के हिसाब से जिस प्रकार के परिवेश में हम रह रहे हैं और जिस प्रकार का हमारा सिस्टम है, सामाजिक सिस्टम है, सामाजिक सौहार्द है, आपसी भाईचारा है। कुछ लोग होते हैं जो अपने किसी भी पॉपुलरिटी के लिए या यूँ कहिए अपने अखबारों में छाने के लिए ऐसे अंदर ध्यान देते हैं किसी जाति धर्म और धर्मों के प्रति या किसी व्यक्ति विशेष के प्रति या किसी के प्रति भी किसी को ये अधिकार नहीं है कि अपमानजनक शब्द या ऐसा शब्द बोले जिससे कि किसी की भावनाओं को ठेस पहुँचे, किसी के अपने आप को कोई आदमी ऐसा महसूस करे कि मेरी भावना में ठेस पहुँची है, वो कतई बर्दाश्त नहीं होती। तो कोई भी लोग ये चाहते हैं कि इस देश में सभी प्रकार के लोग सभी धर्म के लोग रहते हैं। कोई भी ये नहीं चाहता कि इस प्रकार के भावना भड़काने वाले लोग या इस प्रकार के स्टेटमेंट देने वाले लोगों का कोई समर्थन करे। हो सकता है हमारी राजनीतिक विचारधाराएं अलग हों, राजनीतिक विचारधारा एक अलग चीज़ है, लेकिन सामाजिक परिवेश और इस देश के अंदर रहने वाले सभी वर्ग के लोगों का सम्मान अधिकार है। ज्ञापन देने के लिए आप स्वतंत्र हैं। हम लोग यहाँ बैठे भावना के सब नागरिक बैठे, प्रशासन के कुछ पदाधिकारी बैठे। आप इस प्रकार का सहयोग जो हम लोगों से चाहे आप सहयोग के लिए हम तत्पर हैं, तैयार हैं। आप लोगों से मेरा अनुरोध है कि आप अपने जो भी ज्ञापन दे रहे हैं इससे पहले कुछ धरने चल रहे हैं उन सभी से मेरा अनुरोध है इस मीडिया के माध्यम से कि आप अमन चैन और भाईचारा रखें। आपकी मांगों को या अपने जो भी बातें हैं उनको बड़ी शालीनता से शांतिपूर्ण तरीके से प्रशासन का सहयोग और जनता के साथ लेकर के जनता की भावनाओं के लोगों का सहयोग लें। अगर आप किसी प्रकार का ज्ञापन देते हैं तो किसी प्रकार की ट्रैफिक व्यवस्था या किसी प्रकार का बाजार में कोई बातें होती हैं तो सदैव जो है एक आदमी उसमें आंदोलन का हिस्सा ना होता हुए भी अपने आप को भादरा का नागरिक समझते हुए उसके अंदर ज्ञापन पूर्ण अपना सहयोग दे। आप लोगों ने ज्ञापन दिया है जैसा बयान ज्ञात हुआ है, तो इस ज्ञापन देने के लिए मैं आप लोगों से ये अनुरोध करूँगा भादरा का नागरिक होने के नाते कि आप सभी लोग सर्वधर्म के लोगों से बातचीत करें, सभी लोगों को अमन चैन और भाईचारे का संदेश के साथ जिस शख्सियत के लिए यदि शख्सियत की शान के खिलाफ नुपुर शर्मा और नवी जिंदल ने जो बोला है तो उनका संदेश ही शांति और अमन चैन और भाईचारे का था। भ्रूण हत्या के खिलाफ वो बोलते थे, वो बेटी बचाने के लिए उन्होंने बहुत पहले आज से 1400 साल पहले भी दिख दिया क्या ये बातें आज सोच ली थी। इसलिए आप ऐसी हस्ती जिसने अमन चैन और भाईचारा इस दुनिया में दिया वो धर्मगुरु एक धर्म के हो सकते हैं, एक धर्म को मानने वाले उनके अनुयायी हो सकते हैं, लेकिन उनका शांति का दूत और शांति का जो संदेश है और जो अमन चैन भाईचारा पूरी दुनिया में आज फैला हुआ है, तो आप लोगों से गुजारिश है कि आप सभी लोगों को साथ लेकर बुजुर्गों को साथ लेकर सर्वधर्म के सभी लोग तो आप बातचीत करके ऐसा एक मैसेज दे दें कि लोगों में इस प्रकार से भादरा के पीछे जो जुलूस यात्रा या धर्म धार्मिक यात्रा निकली उसमें हमारे यहाँ से एक ऐसा मैसेज गया था कि हम सभी लोगों ने किस प्रकार से जो व्यवस्था की और ऐसी अपने जो खुशबू भादरा से गई तो राजस्थान में जैसा अधिकारीगण ने फरमाया गया, इसी प्रकार से मैं सोचता हूँ कि इसी कर्म में आगे भी जो है हमारे भादरा से ऐसी खुशबू जाएगी जिसमें एक लोग इस प्रकार को आइडियल मानेंगे कि भादरा एक ऐसा शहर है जहाँ पर धर्मगुरुओं ने, पीर पैगम्बरों ने, देवी देवताओं ने, पीर फकीरों ने जहाँ जो तपस्या की है और उस तपस्या के बदौलत ही आज हम लोग जो है उनके अनुयायी के रूप में
शहर में शांति और अमन और भाईचारा से रह रहे हैं। ऐसा ही संदेश सदैव भगवान ईश्वर खुदा से प्रार्थना करते हैं। आप लोगों की सभी दुआएं साथ रही, तो ये भावना इसी प्रकार से जो है अमन चैन भाईचारे के लिए सदैव पूरे भारतवर्ष में नहीं बल्कि पूरे विश्व में एक मिसाल कायम रहेगा। आप लोगों का सहयोग अपेक्षित है। हम लोग शांति समिति लोग यहाँ बैठे हैं, प्रशासन को आश्वस्त करते हैं कि हमारा जो भी जहाँ भी आवश्यकता हो, हमारे से जो भी सहयोग आप लोगों को लेना चाहे, हम तत्पर तैयार पहले भी रहे थे और आज भी रहे हैं। आप हमारे से जो भी जिम्मेदारी प्रशासन देगा, जो भी जिम्मेदारी ज्ञापन देने वाले हैं सौंप करके, हम उनको भी कहते हैं कि आप अगर हमारी कोई राय और हमारे साथ हमारे से कुछ करते हैं तो हम भी उनको सहयोग देने के तैयार। लेकिन सबसे पहले कि व्यवस्थित तरीके से और बड़े शांति तरीके से हर काम को करने के लिए व्यवस्था होती है, मशवरा होता है, राय होती है, उसके हिसाब से सब चीज़ें बातें करेंगे। आपसे ये उम्मीद और विश्वास प्रशासन को दिलाते हुए आपके विश्वास में मैं उम्मीद दिलाता हूँ प्रशासन को कि बिल्कुल शांतिपूर्ण सारा काम होगा और समस्त लोग इसको सहयोग करेंगे। जय हिंद, जय भारत। नमस्कार। ये थी शांति समिति की बैठक और इसमें निर्णय लिया गया कि सभी शांतिपूर्वक भादरा में जो है जो भी कोई जुलूस या प्रदर्शन या कोई भी मांग रखेंगे तो शांतिपूर्वक रखेंगे और किसी प्रकार का कोई हो हल्ला और किसी प्रकार का कोई माइक वगैरह इस प्रकार का न होंगे और जो भादरा में भाईचारा बना हुआ है उसको कायम रखेंगे। शांति समिति की बैठक में सभी प्रकार के लोग थे। उसमें यहाँ हमारे डिप्टी साहब, तहसीलदार जी और सीआई साहब सहित भादरा के गणमान्य नागरिक भी उपस्थित थे। इसमें अदरीश जी जो अधिवक्ता हैं, वरिष्ठ अधिवक्ता, और कालीचंद शर्मा और अन्य कई लोगों ने, नंदलाल जी सैनी, अन्य कई लोग थे जिन्होंने अपनी बात रखी और सभी ने यहाँ भाईचारा और शांति बनाने का अपील की और कहा भविष्य में भी भादरा में शांति बनी रहेगी। शांति समिति में बहुत बढ़िया निर्णय लिया। तो देखते रहिए राष्ट्रवादी संदेश, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मैं लाल मंजन स्वतंत्र पत्रकार फिर अन्य समाचार के साथ आपसे मिलूँगा। जय हिंद, जय भारत। हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और लाइक करें।